हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का क्लास 12 का, उसके 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जिनमें से हर साल कोई ना कोई एक आता ही है। तो हम वो प्रिपेयर कर लेंगे तो जिससे आपका 3 मार्क्स का गारंटी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अब देखिए चेक से जो पहला क्वेश्चन है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मार्च 10 और अक्टूबर 8, उसके बाद आया नहीं तो होने का चांसेस ज्यादा है कि इस साल ये आ जाए बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, कंसीडर कर लेते हैं ए, जिसको हम प्रोडक्ट मान लेते हैं। तो डिफरेंशियल रेट लॉ उसमें अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, रेट दैट इज इक्वल्स टू डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी, तो दैट इज डी ए बाई डी टी माइनस ये किसके बराबर होता है, के ए के। ठीक है, ए यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेशन, वो रिएक्टेंट के लिए होता है। तो अगर इसको हम रीअरेंज कर दे तो ए के नीचे डी ए के नीचे में ए लेके आता था, तो डी ए बाई ए हो जाएगा और डी टी कहाँ चला जाएगा, के पास। तो डी ए के नीचे ए और डी टी कहाँ गया, के पास। तो ये क्या हो गया, डी ए बाई डी टी माइनस के डी टी, क्योंकि ये माइनस था इसलिए यहाँ पे रख दिया माइनस के टी। अब डी ए बाई ए आ गया है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा कि डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए होता है ना, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ ए। तो इसलिए डी ए बाई ए इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 से लेके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t तक इक्वल्स टू डी ए बाई ए किसके बराबर, माइनस के, और टाइम कहां से कहां तक, 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 के लिए और टाइम t के लिए किसके लिए, 80 हो जाएगा। तो दैट इज dt। तो dt का लिमिट 0 से t और a का लिमिट a0 से 80 तक। अब क्या करेंगे, हमको पता है डी ए बाई ए क्या होता है, ln ऑफ ए होता है, दैट इज लॉग ऑफ ए ऐसे बोल सकते हैं। तो ln ऑफ ए आ गया कहां से कहां तक, a0 से 80 तक, और ये k ऐसे ही रहेगा, dt का इंटीग्रेशन हो गया t कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब हमको पता है इसमें करना क्या है, a की जगह एक बार फाइनल वैल्यू डालो जो कि 80 है, और इसी a की जगह माइनस एक बार इनिशियल वैल्यू डालो जो कि a0 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक बार 80 और एक बार a0। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसके बराबर हो गया k। यहां पर भी वही कर दो, एक बार t की जगह t डालेंगे माइनस एक बार t की जगह 0, तो 0 का मतलब ही नहीं है, तो फिर t आएगा, इसलिए खाली t आया। अब ln लॉग में क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना, तो इसलिए 80 अपॉन क्या हो जाएगा, a0, क्योंकि ln में माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसके बराबर है माइनस kt। हमें चाहिए क्या, k। तो क्या होगा, ये जो t यहाँ पर मल्टीप्लाई में है नीचे चला आएगा, यहाँ पर की बन गया डिवाइड में हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन रिप्लेस करना है प्लस से। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, तो 80 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और a0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इससे नेगेटिव साइन किसमें कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव में। तो हमारा फाइनल क्या बन गया, 1/t ln ऑफ a0 बाय 80। याद रखिए माइनस में था, इसको प्लस में करना था, इसलिए इसको फ्लिप किया, a0 ऊपर और 80 नीचे। अब इसमें से हमें जो ln है, हमें क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए भी सॉल्व करना है, तो ln की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, वैल्यू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ln को log बेस टू 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। जब ln को हम log बेस टू 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303/t और log बेस 10 a0 बाय 80। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके लिए इससे न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसलिए फॉर्मूला अच्छे से आप करके जाएगा। आई होप आपको डेरिवेशन आ गया होगा। खाली क्या लेना था, हमें डी ए बाई डी टी लेना था, किसके बराबर, a के बराबर, माइनस था, तो इसको रीअरेंज करते हैं, डी ए बाई ए क्या हो गया, माइनस के डी टी, और डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ ए होता है, कहां से कहां तक ले लोगे, a0 से लेके 80 तक, और k को भी t को भी कहां से कहां ले लोगे, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a0 होगा, कब, टाइम 0 के लिए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 बन जाएगा टाइम t के लिए। तो इसको क्या कर दो, 80 माइनस a0 फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको भी ऐसे ही कर दो, t आ जाएगा। अब इसको लॉग में माइनस मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो उसे ऐसे रख दिया। अब क्योंकि ये k यहाँ माइनस में था, इसको प्लस में करने के लिए क्या किया, a0 को ऊपर और 80 को नीचे, और ln को बाद में किसमें कन्वर्ट कर दो, log बेस टू 10 में। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, 2.303। तो आई होप आपको समझ में आ गया, 3 मार्क इतना लिख दिया, आपको 3 में 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके टेक्स्ट में काफी बड़ा लिखा होता है, चला उतना मत लिखिए, डिटेल बस इतना सिंपल एंड शॉर्ट, आपको 3 में 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मार्च 23 में भी आया है, जुलाई 23 में भी आया है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सेम यही कॉपी पेस्ट है, सेम यही। यहाँ पे फाइनल 80 ले रहे थे, लेकिन हमको तो यहाँ सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए चाहिए ना, तो क्या होगा, इनिशियली होगा, तो इसलिए खाली a0। तो a कहाँ जा रहा है, a को क्या ले लिया हमने, p प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे इसका रेट क्या होगा, वापस माइनस डी ए बाई डी टी, इसके बराबर k। अब a0 होगा, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का इक्वल टू किसके वजह k, क्योंकि a0 जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। a0 जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1, बस इतना याद रखना है। तो क्या बच गया, ये dt को कहाँ ले जाएंगे, k के पास, तो क्या हो गया, माइनस के dt।
अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक डीए को भी करना है एट टाइम, जब टाइम 0 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से टाइम जब टी पे जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, एपी, तो के डी टी रहेगा। अब इसको भी ऐसे ही कर दो, फिर से एक बार ए की जगह ए टी, एक बार ए की जगह ए नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, इसके बराबर हो गया के डी टी, इसके बराबर हो जाएगा के टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के टी होता है। अब इस के टी को पॉजिटिव लेना है, तो के टी माइनस इस तरफ लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ए टी वहां जाएगा नेगेटिव और ये ए नॉट वहां जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ए नॉट बाय ए टी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया ये 2 मार्क के लिए आया है, और फिर से भी आ सकता है, 25 में हो सकता है आ जाए, इवन ऑर्डर है ना। अब इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है वो ये है, डिराइव रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके फिजिक्स में भी है, याद है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, वहां पर भी हाफ लाइफ पीरियड, और ये भी है, दोनों सेम ही है। ये क्वेश्चन है कितनी बार आया है, मार्च 8, 14, 15, 17, 22, 24, 22 में आया, 23 में ये आया, 24 में वापस से आ गया, अब हो सकता है ये आ जाए 25 में, तो ये पहला वाला आ गया, समझ रहे हो, इससे करके ही चाहो भाई, 22, 23, 24 आया ही है, तीनों में से ही वापस भी आ सकता है। तो बहुत सिंपल है, देखिए कितनी बार आ चुका है, 3, 3, 6 और 1, 7 बार। अब करना क्या है, वापस इंटीग्रेटेड रेट लॉ लो, फर्स्ट ऑर्डर का, ये जो किया हमने, ये जो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है। हमें हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू डीके द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स इनिशियल हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ए नॉट, टाइम डीके टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू ए नॉट बाय 2, कॉन्सेंट्रेशन का हाफ के लिए जितना टाइम लगेगा, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना था फाइनल 80 था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय 2, कितने टाइम पीरियड में, टी हाफ में, टी हाफ में। तो क्या करोगे, इस सारे जो आपके वैल्यूज है अज्यूम किए हुए, टी की जगह टी हाफ, ए नॉट बाय 2, इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। 2.303, टी की जगह क्या लिखना है, टी हाफ, तो यहाँ टी हाफ लिख दिया, ए नॉट ऐसे ही रहेगा, ए टी की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय 2, समझ में आया आपको, एक टी की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय 2, टी की जगह क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ क्रिएट करें इसलिए टी हाफ। अब ये ए नॉट कैंसिल कर दो, है ना, ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन के अपॉन में, तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर आ गया, तो बचा गया log बेस टू 10 ऑफ 2। अब हमको पता है log बेस टू 10 ऑफ 2 की वैल्यू आपको रट्टा मार के रखनी है 0.3010, तो यहाँ पे 0.3010, किसकी वैल्यू रखेंगे, log बेस टू 10। अब इधर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या आएगा 0.693, फ्लैट करके रख लेना 0.693, और ये टी हाफ ऐसे ही रहेगा। हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाफ लाइफ पीरियड, तो टी हाफ को ऊपर ले लो और के को नीचे, तो के आपका कांस्टेंट है ही, और 0.693 बाय के, तो ये आपका 2 से 3 मार्क्स का। आई होप आपको समझ में आएगा, फिर से बता देता हूँ, पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लेना है इंटीग्रेटेड वाला, उसमें क्या क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है, टी की जगह टी हाफ टाइम रिक्वायर, और ए टी की जगह क्या रखना है, ए नॉट बाई 2, ए नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, लॉग बेस टू 10 की 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, आप उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, मल्टीप्लाई डायरेक्टली 0.693 लिख देना, टी हाफ, और टी हाफ को ऊपर ले लो, तो ये आपका 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, गारंटी है आपका 2 से 3 मार्क के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू।